अस्सलाम वालेकुम, हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूँगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला का ख़ास करम हो आप सब लोगों के ऊपर। सो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने हमारी वीडियो को करने हैं मुकम्मल वॉच। अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अल्हम्दुलिल्लाह जी, डेली जो है ना कोशिश कर रही हूँ कि सुबह जो है ना जल्दी उठूँ। कल मैं तकरीबन 7 बजे तक उठी थी और आज जी मैं 7:30 बजे उठी हूँ। मैंने कहा चलें सुबह का कम से कम व्लॉग वगैरह तो मेरा रेगुलर आए, रात का तो आपको पता है वैसे भी आ जाता है। तो बहरहाल अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ, नीचे गई हूँ, मुँह हाथ धोए हैं मैंने और नाश्ता वगैरह भी कुछ नहीं किया। मैंने कहा नाश्ता करके उसके बाद जो है ना फिर चाय वगैरह पीऊँगी, क्योंकि अभी मैंने चाय जो है ना अपनी बहुत ज़्यादा कम कर दी है। तो अब मैं 1 से 2 घूंट चाय पीती हूँ ताकि जस्ट मेरा थोड़ा बहुत सा माइंड जो है ना फ्रेश हो जाए और थकावट दूर हो जाए ना। अब मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ। अब मैं रात में चाय पीती हूँ, दोपहर की भी मैंने अपनी चाय जो है ना बंद कर दी है। तो बहरहाल जी, रात को जो है ना हमें यही डर था कि अम्मी लोगों ने कंबल धोए हैं, ऐसा ना हो कि बारिश आ जाए फिर कंबल आपको पता है ऐसे हम इकट्ठा करके कमरे के अंदर रखते तो इनके अंदर स्मेल हो जाती। लेकिन खैर अल्लाह पाक का ख़ास करम हुआ, रात को जो है ना बारिश नहीं हुई। सुबह के टाइम पे हल्की सी जो है ना बूंदा बांदी हुई है, उसके बाद वो भी रुक गई है। तो बहरहाल जी अभी अम्मी ने जो है ना किचन में अपना नाश्ता वगैरह बना लिया है और आज जी अरसलान जनाब को लगेगा इंजेक्शन, हिफाजती इंजेक्शन लगेगा। तो देखते हैं अम्मी कब तक जाती हैं कब तक नहीं जाती, वो जो है ना आप लोगों को अम्मी से पूछवाते हैं। और आज मेरे ख्याल में जुम्मा है, नहीं आज तो जुमेरात है, हाँ आज जुमेरात है, कल इंशाअल्लाह ताला जुम्मा है ना। तो कल इंशाअल्लाह ताला मैंने भी डॉक्टर को जो है ना दिखाना है, तो जब दिखाऊंगी तो वो भी इंशाअल्लाह ताला हो सका तो आप लोगों के साथ जो है ना इंशाअल्लाह ताला शेयर करेंगे। बादल अभी भी घने घने बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी इसी वक्त बारिश आएगी। मैं ऊपर आई हूँ, मैं डर गई हूँ क्योंकि मैं नीचे सोई थी ना। तो ये देखो ये चादर कैसी डली हुई, ताकि इस चादर को हवा लग सके इसलिए अम्मी ने ये चादर ऐसे डाली हुई है। मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं कौन सो रहा है ऊपर। कंबल पता नहीं सूखे भी हैं या फिर नहीं सूख चुके। अच्छा, कराची में ये फ़ायदा है कि यहाँ पे जो है ना कपड़े जल्दी सूखते हैं और गांव में नहीं सूखते, गांव में बहुत ज़्यादा देर से सूखते हैं। कराची में पता नहीं क्या ऐसी हवा में हिसाब है कि कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। गांव में ना सर्दियों में कपड़े सुखाना ना किसी आजमाइश से कम नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो आपको पता है कितने दिन तक तो सूरज ही नहीं निकलता, तो बिल्कुल ही धुंध बनी हुई होती है। तो कपड़े धोना और ख़ास तौर पे जिनके बच्चे हैं ना तो उनके लिए तो बस समझ लें कि बहुत बड़ी आजमाइश बन जाती थी। वो कपड़े धो के उनको ना कमरे में डाल के और कमरे में आग जलाते थे ताकि कपड़े सूख जाए, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे जो मतलब सुबह सुबह धुंध होती थी ना, उस धुंध भी बरसती थी ना, जिसकी वजह से जो कपड़े सूखे भी होते थे ना वो भी गीले हो जाते थे और ख़ास तौर पर बिस्तर तक गीले हो जाते थे। तो ये है कि गांव की जो लाइफ है ना उसका अपना ही मज़ा है। बहरहाल हमने तकरीबन मेरे ख्याल में 11 महीने या फिर 12 महीने जो है ना गाँव में लगाए हैं। बस वो कहते हैं ना कि हालात सही नहीं थे जिसकी वजह से मैं कराची आना पड़ा, वरना गांव में तो आपको पता है व्लॉग भी बहुत ज़्यादा मज़े के बनते थे और घूमना फिरना भी होता था। चाची होती थी, मतलब खाला होती थी, और भी काफ़ी लोग होते थे जो व्लॉग में थोड़ी बहुत सी मेरी हेल्प कर देते थे। अब यहाँ पे आपको पता है पहले अम्मी हेल्प करती थी, लेकिन अब जब से छोटा भाई आया ना तो अम्मी उसी में मसरूफ़ होती हैं। तो अब्बू भी कभी कभार हेल्प करते हैं, लेकिन सुबह के टाइम पे अब्बू को भी देर हो रही होती है तो अब्बू भी अपना काम पे चले जाते हैं। बहरहाल भाइयों से उम्मीद रख नहीं सकती, क्योंकि उनको मिन्नतें करके ना उनसे फिर व्लॉग बनवाना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि उनको बोलने से पहले ही मेरा व्लॉग जो है ना इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो। आरिफ लोग अभी फ़िलहाल सो रहे हैं। तो मैं ये कह रही थी कि जो आरिफ का उस्ताद है ना, पहले ना ये आरिफ को बहुत ज़्यादा लेट छुट्टी दे रहा था, रात को 12 फिर 12:30 फिर 1। तो आपको पता है मैंने बताया था कि 1 बजे फिर रात में हम गए थे, हम इसको बुला के ले गए थे। हमने कहा इतना देर तो नहीं होती, कभी कभार इसने सुबह अब्बू के काम पे भी जाना होता है तो वो इतनी देर तक तो आपको पता है फिर घर पे भी इंसान नहीं सोच सकता। तो भाभी ये कह रही थी कि इसको मेहरबानी करके थोड़ा कोशिश किया करें जल्दी छुट्टी दे दिया करें। तो रात को जो है ना ये आया था 10 बजे और पिछली रात को ये आया था 11 बजे। तो यही भाभी कह रही है वाह वाह तुम्हारे तो मज़े हो गए। नीचे किचन से आवाज़ें आ रही हैं, लगता है अम्मी दोबारा जो है ना किचन में पहुंच गई है। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देख सकते हैं आप लोग। यह हवा जो है ना जस्ट आप लोगों को सुबह सुबह के टाइम पे देखने को मिलेगी। दोपहर में तो आप लोगों को ऐसी गर्मी देखने को मिलेगी ना कि मैं आप लोगों को अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। बहरहाल जी भी हम चलते हैं नीचे। टाइम आप लोग देख सकते हैं 8 बजने वाले हैं। पहले मैंने अपने मोबाइल को देखा है, मेरा मोबाइल जो है ना काफ़ी हद तक चार्ज हो चुका था। अब दोबारा देखा है तो ऐसे लग रहा है पीछे बैग चला गया है। इसको देखो जी, रात को ये और आरिफ जो है ना इकट्ठा आए थे और ये जो है ना सुबह सुबह ही नीचे उतर के आया। अम्मी ने इसको बोला जब हल्की हल्की बूंदाबांदी होती थी ना तो अभी ये बोला कि नीचे चले जाओ,
तो फिर ये आ रहा है, ये नीचे आ गया। अभी भी जो बात से आ रही है, ऐसा लग रहा है ये बड़ी खतरनाक किस्म की नींद आई हुई है। अम्मी ने मोटर चलाई हुई है, फटाफट बंद करते हैं। कर दी बंद कर दी, कह रही है बंद करो बंद करो। और हम लोग भी फिलहाल टीवी के ऊपर बैठे हैं। और हम ये काम है खुद ही डर के मारे थे ना, पानी दंदना के नीचे गिरा और इधर आके खड़ा हो गया। और खींचो पैर। कल रात को मेरे पर इतना मेहरबान हो रहा है, मुझे कह रहा है अभी और कुछ चाहिए, अभी और कुछ ला के दो। मैं हैरान हो रही हूँ, तो पता है कि इसको आज हो क्या गया है। आज सुबह सूरज कहाँ से निकला था, फिर मुझे याद आया कि सूरज तो अभी फ़िलहाल निकल ही नहीं रहा। दोपहर में थोड़ी देर के लिए निकलता है तो वो बादल उसको दोबारा से घेर लेते हैं। तो अम्मी जी अपना फ्रेश होने के लिए गई हैं। अरसलान को जो है ना फ़िलहाल अभी आकिफ़ ने उठाया हुआ है। तो मुझे लगा अम्मी किचन में शायद कुछ काम कर रही है, लेकिन अम्मी ने अल्हम्दुलिल्लाह से नाश्ता पहले ही बना लिया। अम्मी जो है ना मोटर चला रही थी, तो दोबारा से अम्मी जो है ना चली गई हैं। तो जैसे अम्मी आती हैं फिर आप लोगों को अम्मी से मिलवाते हैं। और अम्मी कह रही है कि नाश्ते में जो है ना रात को जी भाभी ने बनाई थी खिचड़ी, रोटी भी बनाई थी। फिर उसके बाद भाभी का दिल चाह रहा था खिचड़ी का, तो खिचड़ी बनवाई थी। तो हम लोगों ने फिर थोड़ी बहुत सी खिचड़ी खा ली थी। और आपको पता है उस वक्त अब्बू ने भी मुझे वो चटनी और रोटी भी भिजवा दी थी। मैंने तो ऐसे 1-2 निवाले खाए थे खिचड़ी की, मेरा वेट ऑलरेडी फुल था ना। तो फिर उसके बाद आपको पता है कि सुबह इन लोगों ने बनाया था बैगन का सालन। तो बैगन का सालन अभी मैं थोड़ा सा लेके बैठे, कह रही है आके चख लो। मैंने कहा आप चखेंगी या मैं चखूँ, इतना सा तो सालन है। तो मैंने कहा आप खाएं, मैं देखती हूँ, वरना फिर मैं अपने लिए अंडा मंगवा लूँगी। ये नहीं नौकरता की पई रो रो के, नौकरता की पई वही जुकाम थी आप देखो। भाई खेल चा। आज इसने समझा हुआ कि आज मुझे टीका लगने वाला है। टीके से पहले इसने अपना नाक लाल कर लिया ऐसे ना। अरसलान ओह 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 टीका लग सी। चो हवा चेहरे की देखें, हवाएं उड़ गई हैं, दे देखो हुई टीका लग सी आज। हुई 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 अस्पताल ना बनी आज। सही है, मैं खेलता सही, आज खेलता सही। आज इसने समझा हुआ है कि आज जो है ना मुझे टीका लगेगा, इसीलिए ये देख सकते हैं कितना सीरियस पड़ा है आज ये है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, तबीयत से ठीक है? हाँ। क्या हो रहा है? नहीं। नाश्ता हो गया? हाँ। कितने बजे गया? अब कर लिया। अभी गया? ये होठ क्यों नीचे दबा के बैठे हो? ये देखो होठ नीचे करके बैठा हुआ था, ऐसे नहीं किया करो, होठ तुम्हारा बड़ा हो जाएगा। ऊट पटांग हरतनों में तुम लोग बड़े माहिर हो, बस हरकतें करवा लो दोनों से, और हमसे भी और तुमसे भी। इससे सीखो, अच्छा बच्चा है हमारा, गुड बॉय है हमारा, गुड बॉय, जो कि फिलहाल अभी डरा सहमा हुआ है हैं? अच्छा जी, ये जो है ना कल भाभी की स्त्री अबू लेके आए थे, पता नहीं स्त्री की है पता नहीं क्या, तो ये अभी इधर ही पड़ी हुई है। लेकिन ये कह रहे हैं कि कपड़े जलाती है। जो दूसरी वाली मेरी है ना, उसका पता नहीं कि क्या हुआ है, वो पड़ी हुई है, वो देख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि ख़राब हो गई है। उस दिन मैंने कपड़े इस्त्री के, इल्ज़ाम मेरे पर लगा कि तुमने ख़राब किए। मैंने कहा मैंने बिल्कुल सही सलामत रखी थी, व्लॉग में भी दिखाया था, कपड़े प्रेस कर रही थी। उसके बाद मुझे नहीं पता ये कब और कैसे और किस टाइम जो है ना ये बंद हुई है, तो वो इसमें बराए मेहरबानी मेरा कोई कसूर नहीं है। आखिर तुम्हारे सामने मैंने कपड़े इस्त्री किए थे ना, चल रही थी ना, पानी भी निकल रहा है इसके अंदर से, स्टीम भी हो रही थी। तो उसके बाद मुझे नहीं पता ये इस्त्री कब और किस टाइम जो है ना बंद पड़ गई है। अम्मी को अंदर बुला रही हूँ और ये देखें बाहर दाल निकाल दी रही है, चने की दाल बन रही है आज। अच्छा, चने की दाल बन रही है, बस सलाम भी रो रहा है। असलान को लेके कब तक जाएंगे? जाऊंगी ऐसे 9:30-10 तक। अगर ज़्यादा सी देर हो जाए ना तो फिर उन लोगों को भी कॉल आ जाती है। फिर 9:30 तक चले जाना। हाँ हाँ ना, ताकि जल्दी फ्री हो जाएंगे, और भी तो वो फिर आए होते हैं ना। ये महीना भी उबलने के लिए चला रही है। सही। अब इसको दोबारा से बुखार आएगा इस लड़के को, क्या बनी चाहिए। हाँ चलो खैर, थोड़ी सी लीजिए। रो कैसे रहा है? हाँ ये ऐसे तो बरसात छुआ को बुखार हो रहा था। कल 2 गोलियाँ खाई, खाई, कहते क्या कहते हो वो खाई, फिर हिम्मत भी नहीं हो रही थी नाश्ता करने की। मैंने कहा आप लोगों को भाभी को उठा देती, मैं तो वैसे 7 बजे उठ गई थी। चलो जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना ये इस वाले चूल्हे पे काम कर रही है या इस वाले चूल्हे पे काम कर रही हैं? हाँ। अच्छा, उसका हो गया।
वरना हम ना ज़्यादातर ये वाला यूज़ करते हैं। छोटा वाला हमने एक से 2 दफ़ा यूज़ किया है, उसको हम इतना नहीं जलाते। ये हम कभी कभार यूज़ करते हैं और ये जो है ना हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। बस वो वाला चढ़ा दे, वो वाला, ये वाला 3 जला के वहाँ पे लगा दे, फिर ये बंद कर। जो बोले वो करे। और बच्ची हो गई उधर से स्नान रो परेशानी हो रही, बच्चे लोग तो कोई काम नहीं हो रहा। चल गया ये, इसको हम बंद कर देते हैं और इसको हम कम कर देते हैं। सही है। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ, दाल चढ़ा के आ जाऊँ ताकि 10 बजे जो है ना गैस चला जाता है। सालन है नहीं, बच्चे कुछ खाना खाएंगे। समझ नहीं आती। हमारे मोहल्ले में देख सकते हैं सुबह सुबह धुलाइयाँ जो है ना लोगों ने शुरू कर दी हैं। सारा ये पानी पानी हो रहा है और ये पानी जो है ना यहाँ पे भी नीचे वाले गड्ढर में आके गिरे। कोई सुबह सुबह हमारे अगर मोहल्ले में आए ना तो वो ये सोचेगा कि इस मोहल्ले में कोई भी नहीं रहता। हाँ, बाज़ों का हमारे घर से कभी कभार मतलब कि नाश्ते बनाने का शोर आ रहा होता है, या फिर हमारी साथ वाले पड़ोसी हैं ना, ये भी सराइकी हैं, तो ये भी जल्दी उठते हैं और हम लोग जल्दी उठते हैं। बाकी हमारे जितने भी पड़ोसी हैं ये सब लोग इतना लेट उठते हैं। इनके यहाँ से ना तकरीबन बर्तनों का शोर आता है 10, साढ़े 10 या फिर 11 बजे तक। इनका ना ये सामने माशाल्लाह लिखा हुआ था, बारिशों की वजह से मेरे ख्याल में वो मिट गया है, तो पता नहीं अब्बू कब तक गए हैं। अब अम्मी कहती है कि मुझे टाइम का पता चलता नहीं है, जब तुम्हारे अब्बू जाते हैं बस रोशनी होती है। अब रोशनी तो आपको पता है सुबह 5:30 बजे से ही हो जाती है, तो 4 बजे तो आपको पता है माशाल्लाह से फजर की अजानें होती हैं। अच्छा जी, दाल अम्मी ने डाल दी। अरसलान रो रहा था, उसने पूरा घर सबको उठा लिया, तो थोड़ी सी दाल थी, अम्मी ने कहा तुम डाल दो। अभी भी है, ये हाथ से निकल के डालनी पड़ेगी। अभी जी मैं थर्मोस से अपनी चाय निकालने लगी हूँ और इस थर्मोस ने हमारा अच्छा साथ दिया, लेकिन अब ये बेचारा जो है ना बुज़ुर्ग हो गया, तो अब ये चाय जो है ना इतनी खास गर्म नहीं लगता, तो बस मुझे इतनी चाय काफ़ी है। इससे भी शायद मैं चाय कम पीऊँगी, ज़्यादा निकल आई है। बहरहाल जी, उसके बाद जो है ना हम अपना नाश्ता वगैरह करते हैं और इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर आप सब लोगों से मुलाकात होती है शाम के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।